हमने कल जो सीखा था वो थी बिंदु संरचना। आज हम एक यौगिक लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर यौगिक कौन सा ले लिया, देखिए CO2, और इसकी हम क्या सीखेंगे, बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे। अब CO2 की बिंदु संरचना में पहले आपको तत्व पता हो, ये क्या है, बोलिए कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। अब कार्बन की मैंने आपको कल बताई थी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। कैसे होते हैं इसको सीखें। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो पहले वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कक्ष में चले गए, है ना। तो बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बिंदु संरचना में कार्बन के आगे अपन कितने बिंदु बना देंगे, बोलिए 4। 1 2 3 4, ये कार्बन की बिंदु संरचना होगी। अब हमको अगली चीज देखनी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हम देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, बोलिए 8। पहले वाला जो कक्ष है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भर गए, 2। अब 8 में से 2 गए तो बचे कितने, 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में आ जाएंगे, दूसरे में 1 2 3 4 5 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन की संयोजकताएं 6 बिंदुओं के द्वारा अपन दर्शा देंगे। 6 बिंदु लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 बिंदु अपन ने लगा दिए। अब अपन को सोचना है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़े कितने हैं, 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। जब 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं तो अपन को क्या करना है कि अगला एक ऑक्सीजन भी बनाएंगे, और उसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 बिंदु अपन ने बना दी। अब अपन को बंध बनाना है, और इसको क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा। बंध बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि एक बड़ा सा गोला केंद्रीय परमाणु इसमें रखेंगे, उसे अपन थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, है ना। अपनी बुक में ये रंगीन भी दिया हुआ है, अपन इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। इसके बीच में अपन क्या बना लेंगे, कार्बन। कार्बन से 2 बंध के द्वारा अपन को दोनों ओर क्या जोड़नी है, ऑक्सीजन जोड़नी है, बंध बनाते हुए। कैसे जोड़नी है, एक बंध ये बनाते हुए इस गोले में ऑक्सीजन जोड़ेंगे, दूसरा ये बंध बनाते हुए इस गोले में ऑक्सीजन को अपन जोड़ देंगे। तो इस गोले में भी अपन को ऑक्सीजन जोड़नी है, और इस गोले में भी अपन को ऑक्सीजन जोड़नी है। अब क्या होगा कि ये बंध वाला भाग आ गया जहां बंधी इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन के इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे और कार्बन के भी 2। यहाँ भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ऑक्सीजन के भी 2। तो ऑक्सीजन के जब 2, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन की पहले संयोजकता लिखते हैं, 1 2 3 4, ये हो गए 4 बंधी। 1 2 3 4 अपन गिनती लगा दें। 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ बंध बनाने में भाग ले रहे कार्बन के, और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ले रहे हैं। ऑक्सीजन के बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, वो यहाँ लिख देंगे। इस ऑक्सीजन के 2 लिख दिए, बचे कितने इसमें, 1 2 3 4, ये अनाबंधी है। इन अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों को अपन ने यहाँ लिख दिया, बचे हुए वालों को, ठीक। ऐसे ये वाली ऑक्सीजन है, इसमें बंधी वाले 2 हो गएंगे, बंधी वाले अपन बंध के अंदर लिख देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो बंध नहीं बना रहे उनकी संख्या 4 बची, 1 2 3 4, तो उनकी संख्या अपन यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 4। इस तरह से CO2 की अपन ने आज कौन सी संरचना बनाना सीख ली, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपन ने सीख ली, किसकी, CO2 की। फिर से रिपीट कर लें, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। 1 2 3 4 बिंदु से दर्शा दिया। 2 ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, दूसरी ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6, ठीक। मध्य में आपको कार्बन रखना है, दोनों ओर बंध बनाने हैं और उनसे ऑक्सीजन जोड़नी है। दोनों ओर जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो ये है कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता ऋण 2 होती है, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक परमाणु से जुड़ेंगे
बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। यहाँ भी अपन ऑक्सीजन बनाए और एक बंध में ये ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये एक बंध में ये, और अब इसके बचे कितने बोलिए 4, और इसके भी बचे कितने हैं 4, है ना। तो इस तरीके से ये बन गई इसकी बिंदु संरचना और ये बन गई इसकी ज्यामितीय संरचना बन गई है ना।